है मकर राशि वाले, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस साल में प्रत्येक महीने में एक ऐसी बड़ी घटनाएं घटित होंगी जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 12 महीने की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस साल में वो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होंगी ही होंगी, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो बोल रहा हूं ये समझ लो कि वो ब्रह्म लकीर है, वो घटित होगी ही होगी, उसको घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि वाले 2025 में होने वाले वो 12 घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रत्येक महीने के बारे में एक या एक से अधिक घटनाओं को मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो 9 से 10 मिनट की है मात्र। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहां सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियोकम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं, राधे राधे राम राम। कुंडली आपके सामने में है, आप देख रहे हो कि 14 जनवरी को ही सूर्य देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, तीर चल चुका है। 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में सूर्य देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेंगे, जिसका परिणाम क्या होगा? जिसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों कि इस समय में आप कोई बहुत बड़ा गौरव करने लायक काम करोगे। आप कोई बहुत बड़ा ऐसा काम करोगे जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में कभी सपनों में नहीं देखा होगा। ऐसा कोई गर्व करने लायक काम करोगे जिस पे आप स्वयं गर्व करोगे, आपके परिवार के लोग गर्व करेंगे, आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, आपका पूर्ण समाज जो जलन ना करते हो वो लोग आप पर में गौरव करेंगे। यानी कि गौरव करने लायक कोई बड़ा काम करने का योग आपके लिए बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में 14 फरवरी को सूर्य देवता प्रवेश कर जाएंगे, जो 14 मार्च से पहले वहीं पर में रहेंगे। 14 नहीं 12 फरवरी को, उसमें मिस्टेक हो गई है, 14 लिख दिया गया है। 12 फरवरी को सूर्य देवता कुंडली के द्वितीय भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो 14 मार्च से पहले तक वहीं पे रहेंगे। जिसका परिणाम ये होगा 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में कि आपके पास में इस बीच में विपुल धन संपदा का योग बनेगा। आपके पास में पर्याप्त धन दौलत रुपया पैसा जो है सो आने वाला है। ऐसे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं आपके लिए। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, परिवार का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। परिवार के लोग कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ आगे बढ़ेंगे। 14 मार्च को जब सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल से पहले तक ये कुंडली के तीसरे ही भाव में रहे, तो क्या होगा? 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में सूर्य का तीसरे भाव में बैठना यह दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में आपके पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि होने जा रही है। आप बहुत ही ज्यादा पराक्रमशील, आप बहुत ही ज्यादा साहसी, आप बहुत ही ज्यादा धैर्यवान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे और बड़े से बड़े काम को भी बहुत आसानी से आप इस समय में पूर्ण कर पाएंगे। ऐसे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव उच्च का होकर के कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में ये कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में सूर्यदेव के होने के कारण इस समय में ऐसा लग रहा है कि 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में मकर राशि वालों को जमीन, मकान और गाड़ी के सुख का योग बन रहा है।
जो भाग्यशाली लोग होंगे उनको तो जमीन, मकान और गाड़ी तीनों के तीनों मिल जाएंगे 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में। लेकिन जिनका भाग्य का सिक्का थोड़ा कमजोर होगा उनको भी मिलेगा, लेकिन या तो जमीन या मकान या गाड़ी, यानी कि जमीन, मकान, गाड़ी तीनों में से कोई एक चीजें आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। देवी और सज्जनों, 15 मई को जब सूर्य देवता कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे तो 15 मई से 15 जून के बीच में आपको अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। रैंडम पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। तारीख ध्यान रखना। इस बीच आपके प्रेम प्रसंग शुरू होने के योग हैं। आपके प्रेम प्रसंग शुरू हो सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, गैम्बलिंग इत्यादि किसी भी प्रकार से जिसमें अचानक से धन का लाभ होता है, शेयर मार्केट, इन सब में से किसी न किसी क्षेत्र में 15 मई से 15 जून के बीच में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग है और अचानक से ग्रोथ बढ़ेगा, अचानक से ग्राफ आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, 15 जून को जब सूर्य देवता कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे, क्या 15 जून को जब सूर्य देवता कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? 15 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच में आपके ऊपर में जो दुश्मन लगा हुआ है, जो आपका नुकसान करना चाह रहा, उन दुश्मनों का नाश होने लगेगा। वो दुश्मन अपना मान सम्मान, धन दौलत गंवाने लगेंगे। आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, दुश्मन का ग्राफ नीचे जाएगा, यानी कि वो पाताल में चला जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इतना ही नहीं, केस मुकदमा वगैरह कहीं कुछ चल रहा है तो उन सब में भी आपकी विजय हो। 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में जब सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि में रहेंगे तो इस बीच में ऐसे सभी लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का योग बनेगा। आपको विवाह का अवसर प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बीच में जिस किसी भी व्यक्ति का पहले से पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा की स्थिति चल रही थी, उन सब के लड़ाई झगड़ा समाप्त होंगे, टेंशन तनाव दूर होंगे और आप लोग आगे बढ़ पाओगे, रिश्ते को मजबूत कर पाओगे, प्रेम की कड़ी फिर से जुड़ जाएगी। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में जब सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे तो इस समय में आपको थोड़ा सा जान का खतरा देखने को मिल सकता है। जीवन पर में कुछ संकट आपको दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, दुर्घटना ना हो इसके लिए विशेष ध्यान रखना है। 17 सितंबर को जब सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए सूर्यदेव आपको भाग्य का खूब साथ देंगे। भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना आपकी वृद्धि होने लगेगी। 17 अक्टूबर को जब सूर्यदेव कुंडली के दसम भाव में नीच के हो जाएंगे, पिता के ऊपर में संकट आ जाएगा, पिता के ऊपर में खतरा आ जाएगी, पिता परेशान हो सकते हैं, पिता के साथ आपके संबंध 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में खराब होने के योग बन जाएंगे। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। इस समय में आपके पास आमदनी में खूब वृद्धि होगी, लाभ खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बहुत फायदा होगा। जब 16 दिसंबर को सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे और अगले साल के 14 जनवरी तक 12वें भाव में रहेंगे तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इस समय में आपका धन का नुकसान, आपके धन के हानि के योग, विदेश जाने के योग आपके लिए बनेंगे और आपका तबीयत ज्यादा खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है या डॉक्टर से दिखाना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए 12 महीनों की यही थी भविष्यवाणी, जो 12 महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय भेजें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री राधे।